नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का राम राम। हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीएम नाथ सिंह सैनी ने जनसभा के दौरान राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर उन पर निशाना साधा है। सीएम सैनी ने कहा कि आरक्षण खत्म करने का जो झूठ आपने बोला है उस पर हमारा दलित युवा सबसे पहले आपसे सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी बताएं कि उनकी सरकार में पर्चे खर्चे से क्यों नौकरी मिलती थी। मुझे आज पता लगा है, कल ही अचानक खबर आई है कि राहुल बाबा हरियाणा के पर्यटन पर घूमने फिरने के लिए आ रहा है। जब ये हरियाणा की धरती पर आएगा, हरियाणा का युवा भी इसको कुछ न कुछ पूछेगा। हरियाणा की जनता भी इससे कुछ सवाल करेगी कि राहुल बाबा, आपने जो संविधान की बुक उठा करके वो बोला था कि मोदी आएगा, आरक्षण खत्म करेगा, संविधान खत्म करेगा, आपने अमेरिका में जाकर के जो शब्द बोले हैं कि अगर हमारी सरकार आती तो हम आरक्षण को खत्म कर देते, इसके बारे में हमारा हरियाणा का दलित आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आप बताने का काम करेंगे। मेरा हरियाणा का युवा, आप यहां पर्यटन पर घूमने के लिए राहुल बाबा आ रहे हैं। मेरा हरियाणा का युवा आपसे ये भी पूछ रहा है कि आपकी सरकार में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, पर्ची खर्ची से नौकरी मिलती थी, उसके बारे में भी बता करके जाना। ये मैं आपसे हमारे हरियाणा का युवा पूछ रहा है। भाइयों, हमारा ये भी किसान हरियाणा का भाइयों राहुल बाबा से ये पूछना चाहता है कि आपकी सरकार में हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को खुश करने का काम क्यों किया जाता था, ये भी पूछने का हमारे किसान काम करेंगे। आप उसको बताने का काम करें। हरियाणा की हमारी माताएं बहनें जो हिमाचल के अंदर आपकी सरकार ने बहनों के साथ वायदा किया था, वो पूरा क्यों नहीं किया, ये भी पूछना हमारी माताएं बहनें पूछ रही है। उसके बारे में भी आप बताने का काम करें। हमारा किसान ये भी आपसे पूछ रहा है कि आपकी सरकार में 2-2, 3-3 रुपए के चेक उनके खराबे के दिए जाते थे, वो क्यों दिए जाते थे, इसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, राहुल बाबा का पता चला है कि वो यहां पर घूमने फिरने के लिए आ रहा है। आए, परंतु इन क्वेश्चनों का जो हमारे हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं उसके बारे में बताने का काम करें। तो वहीं हरियाणा बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले 8 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी से निष्कासित किए गए नेताओं में पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला, पूर्व विधायक देवेंद्र काब्यान का नाम भी शामिल है। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। हरियाणा के नेताओं के साथ दिल्ली से भी नेता और मंत्री पहुंचकर चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंद्री में भी बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नाथ सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जहां बीजेपी के कार्यों को गिनाया तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा है। देकर जाता हूं, अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए कोई दलाल नहीं आएगा। डाकिया मेरी मां से 51 रुपया सगुन का लेकर बेटे और बेटी को नौकरी का सर्टिफिकेट देकर, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। हम पारदर्शिता के साथ 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, आज मैं जब यहां पर आया हूं तब 10 साल में बासमती चावल का देश का सबसे बड़ा निर्यातक हरियाणा बना है। और अभी अभी बासमती चावल के निर्यात में जितनी भी अड़चनें थी वो क्लियर कर दी है। जितना का जितना बासमती चावल है वो सारा का सारा
ऊंचे दाम में दुनिया की मंडियों में भारत सरकार भेजने वाली है। गांव में लाल डोरे में मालिकाना हक हरियाणा ने दिया, पढ़ी लिखी पंचायतें हरियाणा ने दी, माताओं बहनों को 50% का आरक्षण हरियाणा ने दिया, सभी घरों में गैस का सिलेंडर हरियाणा ने पहुंचाया। सभी कार्यकर्ता और आज इस इंद्री के इस पवित्र भूमि के ऊपर कोने कोने से आए हुए सभी मेरे देवतुल्य सभी महानुभाव, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। और आज अमित शाह जी यहां पधारे हैं, मैं पूरे हरियाणा की तरफ से और इंद्री की इस जनता की तरफ से आदरणीय अमित शाह जी को भी मैं पूरे हरियाणा की तरफ से राम राम कहता हूं। भाइयों, चुनाव चल रहा है, अब हम अंतिम चरण में हैं। जो आदरणीय अमित शाह जी का दौरा हरियाणा में हो रहा है, कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर की तरफ बढ़ रही है। भाइयों, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, कांग्रेस पार्टी सुपड़ा साफ हो जाएगा। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है, बनने जा रही है। भाइयों, आज आप लोगों के बीच में आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत। तो वहीं महम में भी बीजेपी ने जनसभा आयोजित की, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम सैनी ने पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया है। तो हम आरक्षण को खत्म कर देते, इसके बारे में हमारा हरियाणा का दलित आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बताने का काम करेंगे। मेरा हरियाणा का युवा, आप यहां पर्यटन पर घूमने के लिए राहुल बाबा आ रहे हैं। मेरा हरियाणा का युवा आपसे ये भी पूछ रहा है कि आपकी सरकार में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, पर्ची खर्ची से नौकरी मिलती थी, उसके बारे में भी बता करके जाना। ये मैं आपसे हमारे हरियाणा का युवा पूछ रहा है। भाइयों, हमारा ये भी किसान हरियाणा का भाइयों राहुल बाबा से ये पूछना चाहता है कि आपकी सरकार में हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को खुश करने का काम क्यों किया जाता था, ये भी पूछने का हमारे किसान काम करेंगे, आप उसको बताने का काम करें। हरियाणा की हमारी माताएं बहनें जो हिमाचल के अंदर आपकी सरकार ने बहनों के साथ वायदा किया था, वो पूरा क्यों नहीं किया, ये भी पूछना हमारी माताएं बहनें पूछ रही है, उसके बारे में भी आप बताने का काम करें। हमारा किसान ये भी आपसे पूछ रहा है कि आपकी सरकार में 2-2, 3-3 रुपए के चेक उनके खराबे के दिए जाते थे, वो क्यों दिए जाते थे, इसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, राहुल बाबा का पता चला है कि वो यहां पर घूमने फिरने के लिए आ रहा है, आए, परंतु इन क्वेश्चनों का जो हमारे हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं, उसके बारे में बताने का काम करें। मैं आज आप लोगों के बीच में, क्योंकि हमने संकल्प लिया है, मेरी सरकार ने ये संकल्प लिया है कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी, तो हमने ये संकल्प लिया है कि हमारी जो माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए हमने एक योजना बनाई है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे छोरे, रेन फॉर अभी चालू कर दे।
अरे सॉरी था, वो गलत बटन दबा दिया। अरे गलत बटन दबा दिया तो कोई बात ना, पर 5 तारीख में ओड़े गलत बटन दबा दिया ना तो बिना बिजली पानी मुआवजे और MSP वाले दिन वापस आ जाएंगे। पर मान देंगे तब ना था, वो आएगी तो बीजेपी। भरोसा है, सभी 24 फसलों पर मिलती रहेगी MSP। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह ने नागर चौधरी में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की है। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने की मशीन है। हरियाणा में 24 फसलें MSP पर खरीदी जा रही हैं। राहुल कांग्रेस शासित एक राज्य बता देते हैं और जहां पर 24 फसलें MSP पर खरीदी जा रही हों। उन्होंने साथ ये भी कहा कि बीजेपी के 10 साल के शासनकाल में अधिकतर फसलों का MSP कांग्रेस राज में डबल हो चुकी है। और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी सहित प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहे। आप सभी का आज भाजपा की सिराज लेने में मेरे मन से जो हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मां अंबा की भूमि को प्रणाम करता हूं और वीर आदित्यों की ये भूमि जिसके कण कण में भूख भूखकर मां भारत की रक्षा की देशभक्ति बनी है। ये आदित्यों की भूमि को मुझे प्रणाम करता हूं। में आया वहां स्वतंत्रता सेनानी राम जी को प्रणाम करना चाहता हूं। सन 57 की क्रांति में पूरा राम जी के अंग्रेजों की त्रास घट्टे करने का काम पूरा राम जी ने किया। कि हमारा अभियान वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। 2014 में पैसा लेकर आई, मैं उस समय मंत्री थी, जनस्वास्थ्य थी और गांव-गांव के अंदर आपके पानी पहुंचाने का काम किया। एक ऐतिहासिक काम किया क्योंकि आपका इलाका जो है वो सारा उमड़ है और अफसरों ने कहा कि पानी की पाइपलाइन खींची जाती है, कैसे पहुंचे। लेकिन चौधरी बंसीलाल जी ने हमारे को पहले सीख दे रखी थी, जो लिफ्ट स्कीम चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा के अंदर लागू करी है। 120 फुट ऊपर पानी जो टीमों के अंदर डाला। अपनी भारत के लोग को भारत सरकार के गृहमंत्री मान लेते अमित शाह जी हमारे क्षेत्र की पुरानी राजनीतिक नेता, क्षेत्र की राजनीति में कई साल से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रही राजनीतिक बोर्ड की मेंबर मैं सुना यादव जी, राजस्थान के पूर्व मंत्री और यहाँ के चुनाव प्रभारी श्री कैलाश चौधरी जी, हमारे साथी विधायक मैं सबसे पहले तो नारायण चौधरी की धरती पर माननीय अमित शाह जी का यहाँ प्रधानमंत्री पर हमें आशीर्वाद देने के लिए आने पर प्रधानमंत्री पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और ये आनंद आप वहां कहें कि आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और हमारे देश की जनता को। कोटली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल देहिना के पक्ष में बेरली में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में गुरुग्राम सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत
सिंह ने भी यहां पर शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारना। दक्षिण हरियाणा को 40 साल में कमजोर करने का काम किया है। वहीं उन्होंने रेवाड़ी आ रहे राहुल गांधी के प्रभाव पर कहा कि जो 10 साल में नहीं कर पाए अब क्या करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के भविष्य पर कहा कि दिल्ली की अलग बात है, यहां पर उनका कोई वर्चस्व नहीं है। देखो, मेरे को तो यंग टीम, यंग ब्लड जितना इस जलसे के अंदर आया नजर मेरे को पहले कभी नहीं नजर आया था। पहले तो पगड़दाज मेरे जैसे बुजुर्ग हुआ करते थे, लेकिन इस बार जोश दिखा वो जवानों के अंदर दिखा और मैं समझता हूं कि पहले की निस्बत ज्यादा तादाद से यहां पर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कितना बीजेपी ट्रस्ट कर रही है? आप लगातार कह रहे हैं दिल्ली वाले मानने लगे। भाई वो टिकट देखो ना, जो टिकट मिली हमारे इस एरिया में किसके सुझाव पे मिली है, उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा। कितने आसपास आपको आपको दिया गया? हमको भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और रेवाड़ी तो वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। प्रचार प्रसार का दौर भी तेज है। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जुलाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जुलाना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ही विजय होगी और ऐसा यहां की जनता के उत्साह से प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में प्रचार किया है, बीजेपी आएगी तो संविधान की हत्या हो जाएगी और आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि अब स्वयं राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। भाजपा का सरकार बनने वाला है और बाप बेटा तीर्थस्थल जाने वाला है। आजा बाप बेटा सारोधाम यात्रा करेगा, नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा। ये 26 फसलों को मोदी जी ने गारंटी दिया है, एमएसपी में खरीदा जाएगा। किसानों में सुख का लहर है और जो भी था वो। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या बोलने लग रही है? बटन सॉरी जीजी, गलत बटन दाब दिया था। आज तो ठीक से, पर 5 तारीख ने गलत बटन मत दाब दिए, ना तो पड़ोसी स्टेट जैसा हाल हो जाएगा। ना जीजी, बटन ते भरोसे का दबेगा। भरोसा से जो गर्भावस्था में 5000 दबे है वो सभी महिलाओं ने 2100 भी दबेगा और 500 रुपया में गैस सिलेंडर भी। भरोसा से कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। Extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। अंबाला शहर में पंजाबी समाज ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शहर के कोने कोने से हजारों की तादाद में पंजाबी समाज के लोग एकजुट हुए हैं। जीटी रोड बेल्ट पर स्थित अंबाला शहर विधानसभा सीट पर पंजाबी समाज का खासा प्रभाव देखने को मिला है। माना जाता है कि इस क्षेत्र की सियासत पंजाबी समाज के इर्द गिर्द ही घूमती है। ऐसे में समाज ने एकजुट होकर मंच से ऐलान किया कि इस चुनाव में पूरा समाज शहर के शांतिपूर्ण माहौल को देखता रहेगा और साथ ही शहर के भविष्य को देखते हुए और शहर की तरक्की की राह पर अक्सर रखने के लिए बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल का समर्थन करेगा। मंच से समाज के प्रबुद्ध लोगों ने भी पूरे समाज से अपील करते हुए कहा कि बीते 10 साल में अंबाला ने विकास के मामले में खूब तरक्की की है। पंजाबी समाज के अधिकतर लोग व्यापार से जुड़े हैं। असीम गोयल के कार्यकाल में भी अंबाला शहर का माहौल जो है वो व्यापार करने योग्य बना है। आज मैं अपने आप में बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि इस मेहनत का समाज का, संघर्षशील समाज का आशीर्वाद मुझके ऊपर उन्होंने मुझे दिया है और आज जिस प्रकार से एक बड़ा हौसला आज पूरी मुहिम को चुनाव की को मिला है, मैं समझता हूं कि ये समाज जिस प्रकार से व्यापार के अंदर अपने असूलों के ऊपर और अपने व्यापार के अंदर मेहनत के नाते अपनी सफलता को जिन्होंने पाया है, आज उनका आशीर्वाद मिलना मेरे लिए इस चुनाव की एक बहुत बड़ी सफलता है और उसके नाते आज मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है
कि अम्बाला शहर के अंदर इस बार कमल तीसरी बार पक्का खिलेगा और हरियाणा के अंदर भी जो है तीसरी बार जो है सरकार आने जा रही है। इतना बड़ा इस समाज के बिना कोई शहर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। देखिए, पंजाबी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का निर्णय लिया। उसके प्रमुख 3 कारण रहे। सबसे पहला कारण 1947 में देश विभाजन के समय जब अब हिंदू लोग अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए हिंदुस्तान के एक हिस्से से इस हिस्से में आए, तो जो हमारे साथ हालात थे, उन हालातों में हमें अगर किसी ने संभाला तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संभाला। तत्पश्चात उन विभाजित की उस विभीषिका को दंगों का रूप देकर कांग्रेस ने आज तक हमारे परिवार के मारे गए लाखों लोगों को ना तो शिनाख्त दी, ना ही उनकी कोई पहचान दी। इनेलो पार्टी पूरे बहुमत से, जैसे हमारे बाडड़ा हल्का में जो भी ये पचकामा है, हमारे जो विधायक उठे इनेलो पार्टी से, वो मिलन सारा मतलब एक विधायक है। और मान ले हम हमारे पूरे गांव का रुझान बीजे पचकामा की तरफ है। और जो हमारा बाडड़ा क्षेत्र है वो इनेलो का परिवार रहा है। और अगली बार बहुत ज्यादा बहुमत से विजय भाई को बाडड़ा विधानसभा से मतलब विधायक बनाने का काम करें। बाकी तो ऐसी है कि सभी युवा चाहते हैं कि इनेलो सरकार बने, रोजगार मिले। और जो कि किसान है जितने भी मतलब परेशान है, अब जैसे कि सीजन आ गया फसल का बोने के लिए और उसमें खाद की बहुत किल्लत हो रही है, परेशानी उठानी पड़ रही है। तो इसलिए जो इनेलो पार्टी है उससे अच्छा मान ले युवा वर्ग है, जो भी मान ले जितने भी हैं, सभी यही मान के चल रहे हैं कि इनेलो पार्टी आएगी तो बहुत ज्यादा सुधार होगा। जैसे एसवाई का मुद्दा था, सबसे पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उठाया था। और फिर मान ले जो आंदोलन हुए हैं, जितने भी चौधरी अभय चौटाला ने इस्तीफा देके सबसे पहले पूछने का कार्य किया था। लेकिन हमें उम्मीद है जो चौधरी अभय सिंह चौटाला है वो एक सच्चा नेता है, जुबान की पत्नी। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ओहो, गलत बटन दबा दिया, अब नीचे जाना पड़ेगा। सर जी यहाँ तो ठीक है, पर आने वाली 5 तारीख को गलत बटन दब गया तो सच में नीचे जाएंगे। ऊपर तो पहले वाले लौट आएंगे और बीजेपी के सारे कर करादा पानी फेर देंगे। हाँ, हम आने देंगे तब ना। ये लो, ऊपर का बटन दबा दिया। सर कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को। Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर 3 से 4 महीने पहले वो जेल से रिहा कर देते तो हमारी सरकार बनती। इस पर पलटवार करते हुए भी अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल जीरो है, जीरो ही रहेंगे। उनकी बातें हवा हवाई थी, हवा में उड़ गई। विज ने तंज कसते हुए कहा कि उनको पता लगा है कि आम आदमी पार्टी बंद होने वाली है, उनके दफ्तर को ताला लगने वाला है। कांग्रेस में तो दलितों का जितना अपमान होता है, जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान है, खुद कुमारी शैलजा भुक्तभोगी है। तो कांग्रेस से तो महिलाओं का, दलितों का सम्मान करे, ये पसीने नहीं पैदा होता। दूसरी बात है कि कांग्रेस की सरकार तो आ ही नहीं रही, कांग्रेस गई। कांग्रेस आई जो थी वो कांग्रेस गई। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।